लखनऊ नवाबों का शहर है। यहाँ की शामें मशहूर हैं। बड़ी ही पुररौनक शामें होती हैं यहाँ की। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सुबह बनारस और शाम अवध, यानी शाम अवध यानी लखनऊ की शाम मशहूर है। तो उसी शाम को एंजॉय करने के लिए आज हम लोग बाहर सहरी करेंगे, क्योंकि रमज़ान में यहाँ पे बहुत रौनक होती है। तो आइए आप भी हमारे साथ देखिए और एंजॉय करिए। तो अभी तकरीबन रात का 2:30 बज रहा है और ये देखिए गार्ड साहब ना सो रहे हैं। तो अब हम अपने घर से अब्बू के घर पे आए, अपने साथ आयशा मारिया को लिया और हम लोग निकल पड़े सहरी करने के लिए। तो यहाँ पर ये मुबीन का नया वाला होटल है। यहाँ पर हम लोग आए कि यहाँ से हम लोग सहरी करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना रश था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। फिर हम लोग ना अकबरी गेट की तरफ आए और ये देखिए अकबरी गेट की ढाले पूरी किस कदर यहाँ पे रौनक है, एकदम इतनी कदर रश है और इतना लोग आ जा रहे हैं ना, और बिल्कुल एकदम दिन का समय लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये रात का वक्त है और यहाँ पे 2:30 और 2:45 के करीब का वक्त हो रहा है। तो ये देखिए ये रहीम का होटल है जहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं खाने के लिए। तो हम लोग वहीं पे आए क्योंकि यहाँ पे बैठने का इंतज़ाम अच्छा होता है फैमिली के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर भी इस कदर भीड़ थी, कहीं जगह नहीं मिल रही थी। तो बहुत मुश्किल से ना एक कोने में हम लोगों को एक टेबल खाली मिली, तो वहीं पर हम सब लोग बैठ गए। 2 कुर्सियाँ अलग से डालकर यासिर उज़ैर को बिठाला गया, क्योंकि सिर्फ वो 4 कुर्सियों वाली मेज़ थी। तो और हम 6 लोग थे। अभी तो और लोग आए नहीं थे साथ में, क्योंकि बच्चों को साथ में नहीं लाए थे, इसी वजह से कि अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ हुई ना तो बच्चे सहरी कैसे करेंगे। चलो एक दिन पहले हम लोग रिस्क लेके देखते हैं, क्योंकि हम इससे पहले कभी रात में सहरी करने नहीं आए, क्योंकि हम इसको ये चीज़ पसंद ही नहीं आती है कि रात में निकले सहरी करने के लिए। लेकिन इतना इन लोगों ने चर्चा किया, इतना जिक्र किया कि अम्मी चलिए चलिए, आप देखेंगी तो आपको खुद अच्छा लगेगा। एक बार तो चलिए लखनऊ की आप रौनक देखिए, लखनऊ में रह रही हैं तो यहाँ की रौनक तो ज़रूर देखनी चाहिए सिर्फ एक बार। तो जब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया ना तो फिर हम आ गए। तो आयशा और मारिया के साथ हम लोग आए, और सरफराज हैं, उज़ैर हैं, यासिर हैं। बाकी लोग इंशाल्लाह बाद में आएंगे कभी, क्योंकि आज वो लोग आने के लिए रवादार नहीं हुए। कहेंगे नहीं पहले आप लोग देख आइए, चेक कराइए, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर आए ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुलचे नहारी मंगाए गए, तो यासिर और उज़ैर लोग ये कुलचे नहारी खा रहे हैं। हम तीनों लोगों का थोड़ा सा मतलब परहेज़ था ना, डाइट कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ जैसे हमें चिकन इतना ज़्यादा मना है तो हमने काम नहीं खाएंगे। तो आयशा ने अपने लिए रोटियां मंगवाई थी और मारिया ने तो सिरे से इनकार कर दिया, और हमने अपने लिए चिकन मंगवाया था और इन लोगों ने कुलचा नहारी। तो खैर सबने मिल बांट के खा लिया, ऐसा नहीं कि जिसने जो मंगाया वही खाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर भी चखा गया। और यासिर उज़ैर कह रहे थे ना इन लोगों को बड़ा तजुर्बा है, ये लोग अक्सर सहरी बाहर करते हैं आकर के। लास्ट टाइम पे तो ज़्यादातर ये लोग बाहर ही करते हैं। तो कह रहे कि अभी यहाँ पे ज़्यादा ना खाइए अम्मी, क्योंकि अभी हुसैनाबाद चलेंगे ना, वहाँ पे जब थोड़ा थोड़ा सा खाएंगी ना तो उससे पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है, थोड़ा ये खाएंगी थोड़ा वो खाएंगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये तजुर्बेकार लोग बता रहे हैं तो वैसे ही करते हैं। तो खैर हम लोग ने खाया, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने एक यादगार फ़ोटो भी वहाँ पे ली, सब साथ में है। फिर वहाँ से निकले और ये देखिए अकबरी गेट की आप रौनक देख सकती हैं, किस कदर रौनक है, कितनी चहल पहल है। मतलब ठेले वाले हैं तो वो भी बेच रहे हैं, जो होटल हैं वो भी खुले हुए हैं, हर जगह मतलब हर चीज़ खुली है। और दुकानें भी, यहाँ तक कि कपड़े वगैरह भी बिक रहे हैं, मतलब पूरी बाज़ार खुल गई है। और अभी अगर आप 20 के बाद आए ना तो आपको पूरी मार्केट वैसी मिलेगी जैसे दिन में होती, बल्कि दिन से भी ज़्यादा आपको रात में चहल पहल मिलेगी, और पूरी रात दुकानें खुली रहेंगी, सुबह में बंद होंगी। चांद रात तक बस यही सिलसिला शुरू रहेगा। और हमने ना रमज़ान की रातों में ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, हम जब भी करते हैं तो दिन में करते हैं, क्योंकि हमको रमज़ान की रात में यूँ ख़ार होना पसंद नहीं है। लेकिन बच्चों का इसरार था इसलिए हम आ गए हैं। ये चाचा इधर बेच रहे हैं अल कबाबा कबाबी, हर नवाबी बिरयानी, नवाबी ये नवाबी वो, ऐसे करके सारी चीज़ें थी। आपने हमने कोशिश की आपको दिखाने की। और यहाँ ना आप सहरी करने आएंगे तो आपको यहाँ पे हर किस्म का खाना मिलेगा, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो। हाँ ये वेज थोड़ा कम है, नॉन वेज ज़्यादा है, उसकी वैराइटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि अब ये गढ़ ही उस चीज़ का है। मेन तो नॉन वेज का ही है। यहाँ के लखनऊ के कबाब हैं, कबाब पराठे हैं, शीरमाल कबाब है, कुलचा नहारी है, और सीख कबाब, काकोरी कबाब, पता नहीं कितने तो आइटम्स हैं यहाँ के ना जो मशहूर हैं इतने ज़्यादा। और फिर यहाँ पर मिलते भी हैं। अगर सीख कबाब मिल रहा है ना तो सिर्फ सीख कबाब नहीं है, फिर सीख कबाब में भी बहुत सारी वैरायटी होती है ना, जैसे काकोरी कबाब में एक संभल के कबाब यहाँ पे मिल रहे हैं, वो शायद संभल वाले बनाते हैं या उस नाम से बिक रहे हैं। तो इस तरीके से अब एक ही चीज़ की बहुत सारी किस्में हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में ये चीज़ लगी हुई है। तो हर चीज़ तो खाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि पेट तो इतनी इजाज़त नहीं देगा। बस थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने खाया जो हम लोगों की पसंद की चीज़ें थी। और ये देखिए आप भीड़ में देख सकते हैं ना, यहाँ पे औरतें भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं जिस तरीके से आदमी है। ऐसा नहीं, जब हम आ रहे थे उससे पहले हम ये कह रहे थे कि पता नहीं वहाँ पे सिर्फ जेंट्स ही जेंट्स ना हो, हमको लेके चल रहे हो या सिर्फ तुम। तो ये कहने लगा कि नहीं वहाँ पे लेडीज़ रहती हैं। तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे लेडीज़ भी हैं। बिल्कुल दिन का जैसा समय यहाँ पर है, अच्छा लग रहा है।
अगर आप लोग भी आना चाहें ना तो कभी आके एक बार सहरी ज़रूर कर लें आप। हर रोज़ की तो हम नहीं कहेंगे कि हम खुद भी नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, अगर हो सके तो एक बार आके कर लीजिएगा सहरी। लखनऊ की रौनक देख लीजिएगा कि कैसा होता है रात में लखनऊ, क्योंकि शाम में अवध जो है ना वो तो मशहूर ही है। सुबह बनारस की सुबह और ये लखनऊ की शाम मशहूर है, तो वाक़ई लखनऊ की शाम बहुत अच्छी होती है और ख़ास तौर से रमज़ान के दिनों में। और फिर यासिर और उज़ैर ने ना पूड़ी सब्ज़ी खाई थोड़ी-सी, इन लोगों की बड़ी फ़ेवरेट है। हम लोगों ने तो खाया नहीं क्योंकि इस कदर तो ऑयली होती है। अभी वहाँ से इन लोगों ने कुलचा नहारी खाया था, लेकिन ख़ैर इन लोगों ने इन्हीं दोनों ने खाया और किसी ने तो नहीं खाया। और यासिर ने चाय ली, उज़ैर ने तो चाय भी नहीं ली, कहने लगा हम ईरानी चाय पिएँगे, तो हमने कहा था कि हम लोग भी ईरानी चाय पिएँगे क्योंकि यहाँ पर ये लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि यहाँ पर की ईरानी चाय बहुत अच्छी होती है। और ज़्यादा चाय तो हम लोग वैसे भी रमज़ान में नहीं पीते हैं, तो ख़ैर यासिर ने वहाँ पे 1 कप चाय पी और अब हम लोग यहाँ पर आए ना, यहाँ पिएँगे ईरानी चाय। ये देखिए ईरानी चाय के बोर्ड आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे यासिर बनवाने गए और यहाँ पे हमको अरबिया ने एक रेस्टोरेंट दिखा, तो हमने कहा यहाँ से कुनाफा ले लो, एक बार टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ना कभी कुनाफा नहीं खाया, बस सिर्फ नाम सुना है क्योंकि ये अरबियन डिश है और हम लोगों का ताल्लुक ज़्यादा वहाँ से है नहीं कि कोई आने जाने वाला हो तो लेकर के आए। बस सिर्फ आजकल ट्रेंड में है चॉकलेट कुनाफा स्वीट, तो हमने कहा यहाँ से एक बार ट्राई करते हैं। तो एक पीस हम लोगों ने बनवाया है, सब टेस्ट करके देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम और खाएंगे, वरना फिर यहीं से ख़त्म। तो पहले तो यासिर चाय बनवा रहे हैं, ईरानी चाय। ये देखिए कितने बड़े से पतीले में बन रही है, 2 पतीले हैं और इसमें ना इसकी ख़ुसूसियत ये है ना कि इसमें बहुत ढेर सारी ये लोग बालाई डाल के देते हैं और बालाई भी बहुत अच्छी और बहुत सोंधी होती है। तो ये देखिए ये लोग बना रहे हैं और बनाते-बनाते ना इन लोग के भगोने भी बिल्कुल लाल हो गए हैं। तो इसका जो टेस्ट आता है ना बिल्कुल सोंधा-सोंधा सा था, तो वाक़ई चाय बहुत अच्छी थी। एक तो कुल्हड़ में थी, दूसरे लोगों की चाय भी टेस्टी थी, तीसरे ना कि बनते-बनते इतनी सोंधी हो गई थी ना कि उसमें ऑटोमेटिक टेस्ट आ गया था, तो बहुत अच्छी चाय थी। अगर आप लोग भी आए ना तो यहाँ की चाय ज़रूर पिएँ। और ये देखिए यहाँ पे हमारा कुनाफा बन रहा है। चाय पीने के थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने कुनाफा खाया। ऐसा आपको वीडियो में लगेगा ना कि फ़ौरन चाय के बाद खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था, 10 से 15 मिनट के बाद ये बनकर रेडी हुआ था। तो यहाँ पे यासिर ये बनवा रहा है कुनाफा और यासिर इनका वीडियो बना रहे थे, तो देखिए कितना सीरियस है। तो पीछे से किसी ने इनसे कहा कि थोड़ा सा हंस दो, तो ये मुस्कुराए तो हैं, लेकिन इतना इनको शर्म आ रही है, इतना खिसिया के लग रहा है बना रहे हैं। बिल्कुल हमको अपने बच्चों की तरह लगे कि जैसे मेरे बच्चे ना, ऐसे ही अगर इन लोग का लेने लगो क्लिप तो बहुत वो कहते नहीं मेरी क्लिप नहीं लीजिएगा, मेरी क्लिप नहीं लीजिएगा। तो हमको लग रहा है वो भी बहुत शर्मा रहा था बेचारा, कुछ कह नहीं पाया। तो ख़ैर हम लोगों ने यहाँ पे कुनाफा टेस्ट किया, अच्छा लगा। बस हम लोग को तो ऐसा लगा जैसे हमारे शाही पीस होता है ना, थोड़ा-सा स्पेशल बनाते हैं, ज़्यादा सा खोया वगैरह डाल करके, मेवा डाल करके। बस उस पे लग रहा था हमें ऐसा लग रहा था कि शाही पीस के ऊपर ना सिवैयाँ थोड़ी-सी चिपका दी गई हैं। जितना मतलब मशहूर है, जितना इस ट्रेंड में ना, उतना नहीं अच्छा लगा, लेकिन हाँ, अच्छा लगा, टेस्टी लगा। क्योंकि जिन लोगों को मीठा पसंद है, उनको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है और टेस्ट अच्छा होता है। अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये देखिए हमें ये दरवाज़े बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे, ये पुराने लखनऊ के। हमें ऐसा लगता रहा जैसे आज़ादी से पहले के ये होंगे, क्योंकि हर चीज़ तो बन गई लेकिन ये दरवाज़े वैसे ही थोड़े से पुराने, और हमको वैसे भी आज़ादी से पहले की चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो हमने इसीलिए उसकी एक पिक ले ली थी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, वरना फिर अवॉइड कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। फिर आखिर में अब हम लोग आए हैं यहाँ पे एक जगह बैठ कर के कि अब यहाँ पे हम लोग कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब ऑर्डर किया ना, तो वो तो लग रहा था जैसे ऑर्डर लेके भूल गए। देखिए 4 बज रहे हैं, 4 बज के 7 मिनट हो गए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि जल्दी से हमको दें ऑर्डर ला करके हम लोग खाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि सहरी ख़त्म हो जाए। तो पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि सब चीज़ें साथ में आ जाएँगी, तब हम एक साथ इसकी क्लिप लेंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाएगा, तो जो-जो चीज़ आती जा रही है ना, वो खाते जाएँ। तो यहाँ पर आ गया चिकन पॉपकॉर्न, तो सब लोग वो खा रहे हैं। फिर इसके बाद अभी कबाब का भी ऑर्डर किया है, वो आएगा। और फिर उसके बाद अगर कुछ दिल करेगा तो और मँगाएँगे, वरना फिर ऐसे ही चल देंगे। क्योंकि अभी हम लोगों को लस्सी पीना है, आयशा ने कह दिया इतना हम लोगों ने खाया है, तो एसिडिटी बनेगी ना, तो फिर लस्सी ज़रूर पिएँगे। ये देखिए काकोरी कबाब हम लोगों ने मंगाए हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, एकदम बिल्कुल जैसे बालाई होती है ना, एकदम क्रीमी से, बहुत जूसी होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। इतने अच्छे घर पे नहीं बन पाते हैं जितने अच्छे ये हैं। तो खैर वहाँ से खा पी करके अब हम लोग निकले, तो अब लस्सी पीने के लिए फिर से हम लोग अगले गेट आ रहे हैं, लेकिन ये उसका अंदर वाला हिस्सा है, जो गोल दरवाजे से हम लोग दिन में जाते हैं ना, कि कदम रखने की भी जगह नहीं होती है। ये वही इलाका है, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। तो खैर ये जगह है, यहाँ की लस्सी बहुत मशहूर है, अच्छी होती है। यासिर पीते हैं अक्सर और बहुत ही तारीफ़ करते हैं इसकी कि बहुत टेस्टी होती है। साथ में शाही पीस ही बेचते हैं, तो हम लोगों ने लस्सी ली, यासिर ने शाही पीस लिया अपने लिए, कहने लगे लस्सी हम नहीं पिएँगे। और लस्सी वाक़ई यहाँ की बहुत अच्छी थी।
आयशा ने कहा ये पी लेंगे तो थोड़ा पेट में ऐसा रहेगा ना, ठंडा ठंडा सा रहेगा, वरना इतना सब कुछ खाया मिर्च मसाले वाला एसिडिटी बन जाएगी तो पूरा रोज़ा हम लोगों का ख़राब हो जाएगा। सरफराज ने भी मना कर दिया था, कह लेंगे हम लस्सी नहीं पिएंगे। तो खैर हम ही तीनों लोगों ने पिया और पी करके अब हम लोग वापस आ रहे हैं। अब वो यहाँ पर सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। वहाँ पे ऐलान हो रहा था मस्जिद में कि बस सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट हम लोगों के आने के।